और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं रात ही रात के अंदर। जैसा कि मैं आपको कल के वीडियो में बोल ही रहा था कि आज रात को बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आने वाली है, तो वो एक बार हो जाए उसके बाद में हम जो है वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आपको बताने के लिए, जो आप देख लीजिए। कुछ हेडलाइंस है जो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर अपन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमको तो देखने के लिए मिली है। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स इतने ज़्यादा लेवल पर डाउन नहीं है, 450 पॉइंट्स डाउन है, बट आप देखोगे 0.094% डाउन हुआ है। बट दिक्कत कहाँ है? ब्रॉडर मार्केट के अंदर, जहाँ पे S&P 500 है 1.33% टूट चुका है। और अगर नैस्डैक इंडेक्स देखोगे तो 1.53% ये भी टूट चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ें जो वो बाज़ार के अंदर हो चुकी हैं। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो बड़ा फॉल दिखा है अपने को अमेरिकन मार्केट के अंदर। अगर अपन एक चीज़ देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। विक्स अगर आप देखोगे, अगर हम इसके साथ में विक्स के ऊपर नज़र डालें तो विक्स आप देखोगे 24% जो है विक्स ऊपर जा चुका है, ठीक है। 24% विक्स जो है वो ऊपर जा चुका है। अब अगर मैं बात करूँ यूरोप के मार्केट की, तो वहाँ भी मार्केट के अंदर जो है उसकी भी हालत जो है वो ख़राब है। अगर आप देखोगे तो ये 1.5% आप देखोगे तो यहाँ पे फेड्स आपको डाउन दिखाई देगा, 0.95% डार्क्स दिखाई देगा। सेक देखोगे तो आपको वो 0.65% जो है वो डाउन है। और अपना गिफ्ट निफ्टी भी अपन देख लेते हैं, तो अगर आप देखोगे तो 24,300 पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो बंद हुआ है। और अगर अपने आप को देखेंगे तो हम जो बंद हुए थे वो 24,400 पे, और गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 24,300 पे, तो करीब 250-300 पॉइंट हम वहाँ से नीचे गिर चुके हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर मांगा है, पर ईरान को अगर आप देखोगे तो ईरान ने मना कर दिया अनकंडीशनल सरेंडर करने से, और आप देखोगे उसकी जगह दूसरे झटके जो है वो ईरान ने दे दिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो यूएई के ऊपर आपको जो है वो अटैक करता हुआ ईरान दिखा है, जो कि वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर कुछ उसने बम ब्लास्ट करा है और वहाँ से धुआं भी निकलता हुआ दिखा है। दुबई अगर आप देखोगे, दुबई भारत के लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि दुबई में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस रहते हैं और ट्रेवल्स करते हैं। और जो लोग वहाँ रहते हैं वो आप ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ वहाँ पे टैक्सेशन के लिए नहीं गए, वहाँ से वो पैसा जो अर्न करते हैं उसको कहीं ना कहीं इंडिया में लगाते ही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, और ये हमारे लिए टेंशन की बात भी है, क्योंकि वो इंडियंस वहाँ रहते हैं और खाते पीते वैसा नहीं है, वो इंडिया के अंदर भी पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें फ़ायदा भी मिल रहा है, ये हमारे लिए थोड़ी नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ईरान के, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो उसने हॉर्मोन्स को ओपन रखा है, पर देखा जाए तो कोई ओपन है, ईरान बोल रहा है ओपन है, पर इजराइल और यूएस के रिलेटेड अगर कोई शिप है तो वो अलाउड ही नहीं है। अगर आप वहाँ कोई भी शिप जाना है तो जाओ, ओमान हो गई, इराक हो गई, तो वो जा सकते हैं, बट यूएस के लिए और इजराइल के लिए अलाउ नहीं है, ऐसा ईरान ने बोला। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने $20 बिलियन का इंश्योरेंस जो है वो अनाउंस करा है शिप्स के लिए, जो कच्चे तेल के दौरान ब्लास्ट में उड़ रही हैं, फूट रही हैं, जो नष्ट हो रही हैं, उन सब के लिए ये डिटेल्स निकल के आई है। ये बहुत अच्छा फ़ायदे का न्यूज़ है जो निकल के आया है। $20 बिलियन का इंश्योरेंस जो है वो ऑयल टैंकर्स ड्यूरिंग ईरान वॉर, ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और आप देखोगे ट्रम्प की तरफ से अगर आप देखोगे तो हर कंट्री को 1 महीने के लिए रशिया से ऑयल खरीदने के लिए वेवर करा है, ठीक है। दूसरी बात की एक इतिहास भी मिला है कल कि कच्चा तेल इतिहास में पहली बार 35% से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर कूद चुका है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हम सोचें कि कितना बड़ा पैनिक है जो मार्केट में निकल के आया। ये हर बार हमने सोचा है कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, उस समय पे भी ऐसी खबर आई थी अगर ईरान बीच में कूदा तो कच्चे तेल के अंदर बड़ी तेजी दिखेगी, बट उस समय ईरान का कुछ था ही नहीं, पर अभी ईरान का ही मैटर है पूरा।
तो ये जादू हमको जो देखने के लिए मिला है वो बहुत बड़ा पैनिक करा है, ठीक है। अगर ईरान कैसा भी है पर कच्चे तेल के मामले में बहुत पावरफुल है। पूरी दुनिया का 4% प्रोडक्शन जो है वो ईरान के पास में है। पूरी दुनिया के 9% रिजर्व जो है वो ओन कर रहा है ईरान, ठीक है। अब पूरी दुनिया में कितनी कंट्री पर अकेला ईरान उन सबको ऑन कर रहा है, ठीक है। 4% सुनने में बहुत छोटा लग रहा है पर 4% बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और 9% के रिजर्व, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको सिर्फ इसी वजह से दिखाई दे रही, बिकॉज ऑफ वॉर, ठीक है। गोल्ड देखोगे तो गोल्ड भी 2% कूद गए, 2% कूद चुका है, सिल्वर 3% कूद चुका ऊपर। और एक्चुअली क्या था ना कि शनिवार रविवार के दिन ये लोग सेटल करने की कोशिश करते, पर इन लोगों ने इस बार कुदा दिया है और सोचा है कि चीज़ें तो खराब हो ही रही हैं तो मंडे को जो होगा वो देखा जाएगा, बट उसको अभी ही तेज कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और ब्रेंड क्रूड की अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पे आपको 89 रुपीज़.045 पे बंद हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अलग लेवल पे ही जा चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, ये बहुत अलग जोन में जा चुका है, ठीक है। अगर नेचुरल गैस अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस भी काफ़ी ऊपर कल की डेट में गया है, करीब 4% के आसपास जो है उसके अंदर तेजी दिखी है। ओवरऑल अगर बात करें तो 6% के आसपास की तेजी जो है वो नेचुरल गैस के अंदर हमको ओवरऑल दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमको आने वाले मार्केट में बहुत बड़ा दिख सकता है। और ये पैनिक जो मार्केट के अंदर बना हुआ है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है, और इसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी हमको बड़ा इफेक्ट दिखेगा। अब क्या करना चाहिए, मंडे मार्केट में क्या हो सकता है, तो ये कुछ न्यूज़ेस थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बट मैं अभी चाह रहा हूँ कि अभी आज की डेट में और हम वेट करें, कल की डेट में हम प्रॉपर बात करें मार्केट के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ भी कहना मार्केट के लिए मुझे नहीं लगता सही है। कल की जो वीडियो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा उसके अंदर आपको बहुत अच्छी अपडेट्स जो है वो देखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो कल की डेट के अंदर हम बात करेंगे, और कल क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें भी हम बात कल की डेट में करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज की डेट में थोड़ा और वेट करिए, कल हम प्रॉपर वीडियो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और MCX मार्केट सभी के लिए बनाएंगे। आज की डेट में मैं चाहता हूं कि आज और हम थोड़ा फंडामेंटल देख लें ताकि हम प्रॉपर रेडी हों नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। धन्यवाद।